हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सब ठीक होंगे। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे थे मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में बेटा जो सेपरेट पार्ट था, जो सिर्फ मैट्रिसेस का पार्ट था, वो हमने कंप्लीट कर लिया चैप्टर नंबर 9 बना के। आज बेटा हम मैट्रिसेस को पढ़ेंगे विद डिटर्मिनेंट्स, क्योंकि अब जो हमारे पास पार्ट है वो है बेटा मैट्रिसेस विद डिटर्मिनेंट्स, यानी कि हमें डिटर्मिनेंट भी पढ़ना है और मैट्रिसेस भी पढ़ना है। इसीलिए लोग क्या करते हैं बेटा, मैट्रिसेस को अलग पढ़ा देते हैं, बिल्कुल एक चैप्टर सेपरेट मैट्रिसेस अलग, जिसमें यूज होता है डिटर्मिनेंट्स का भी। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, सिर्फ डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ मैट्रिक्स नहीं पढ़ेंगे। हमने मैट्रिक्स, जो मैट्रिसेस चैप्टर था, सेपरेट पार्ट जो था वो हमने अलग पढ़ लिया। इसके बाद बेटा हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स दोनों को एक साथ। तो इसको मैंने चैप्टर नंबर 10 बना दिया है और इसका आज हम लेक्चर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटा भाई मैट्रिक्स तो आप सीख चुके हैं क्या होता है, सीखते हैं बेटा डिटर्मिनेंट क्या होता है। डिटर्मिनेंट, देखो बेटा, डिटर्मिनेंट क्या होता है। डिटर्मिनेंट के लिए सबसे पहले बेटा होता है हमारे पास कि क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा बेटा यूनिक एक्सप्रेशन और नंबर्स। ठीक है, इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, एक यूनिक एक्सप्रेशन बोलते हैं और यह क्या बोलते हैं, यूनिक नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं बेटा, डिनोटेड बाय DET, यानी कि डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट ए। बेटा इसको मॉड ए नहीं पढ़ा जाता, इसको पढ़ा जाता है डिटर्मिनेंट ए। अब बेटा बात आती है डिटर्मिनेंट को कैसे फाइंड किया जाता है, तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊं। फॉर एग्जांपल, कैपिटल ए इज इक्वल टू, बेटा आपको एक मैट्रिक्स दी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है बेटा, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। क्या होना चाहिए डिटर्मिनेंट के लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो जितनी भी मैट्रिक्स हमारे सामने आएंगी वो सारी क्या होंगी बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी। अब बेटा अगर हम बात करें डिटर्मिनेंट ए की, तो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, बेटा ये हो जाएगा हमारे पास 1 4 7 2 5 8 3 6 9। देखो बेटा, अब अगर हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो बेटा याद रखना, ये साइन प्लस, ये माइनस और ये प्लस रहता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू, देखो बेटा ये 1 प्लस का है, इस कॉलम को कवर कर दो, इस रो को कवर कर दो, बचा क्या, 5 6 8 9। तो बेटा +1 के साथ ये आएगा 5 6 8 9 माइनस। देखो बेटा दूसरा सन माइनस का है तो ये -2 अब 2 वाली कॉलम को कवर करो और रो को कवर करो, तो बचा क्या बेटा, 4 7 6 9। तो ये आ जाएगा बेटा 4 7 6 9। लास्ट साइन बेटा प्लस है, ये होगा बेटा +3। कॉलम कवर कर दो, रो कवर कर दो, बचा कितना बेटा, 4 7 5 8। अब बेटा इनको सॉल्व करने का तरीका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 इंटू, बेटा यहाँ ऊपर से जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये डायरेक्शन जो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लस और ये माइनस। तो बेटा 5 9 45 माइनस 48 -2, 4 9 36 माइनस 42 +3, ये हो गया बेटा 32 माइनस 35। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, बेटा ये बचा -3 -2 इंटू, ये बचा आपके पास बेटा -6 +3 इंटू -3। देखो बेटा क्या आ गया, -3 +12 और -9। ठीक है, -3 +12 और -9।
बेटा ये सब जीरो हो गया, तो आपके पास डिटर्मिनेंट कितना आ गया, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, जीरो। ये हुआ बेटा 3x3 ऑर्डर की बात। अगर बेटा हमसे वो कहने लग जाए 2x2 ऑर्डर का, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो बेटा ये हमारे पास 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट कैसे लिखेंगे, डिटर्मिनेंट लिखेंगे बेटा ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। अगर डिटर्मिनेंट निकालना हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, तो बेटा 4 1 जा 4 माइनस 3 2 जा 6, यहाँ सिंपल सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये डायरेक्शन प्लस की और ये डायरेक्शन माइनस की, तो 4 माइनस 6 कितना हो गया बेटा, -2। ये किसकी थी बेटा, 2x2 ऑर्डर की। अगर बेटा आपको दिया हो 1 ऑर्डर, कितना ऑर्डर दिया हो 1, सपोज करो कैपिटल ए इज इक्वल टू दिया है आपको 2, इसका ऑर्डर कितना है 1x1, है ना, 1 रो है और 1 कॉलम है, तो बेटा इसको डिटर्मिनेंट में रिप्रेजेंट करेंगे 1, और इसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा बेटा, सॉरी डिटर्मिनेंट 2 है ना बेटा 2, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा 2, सिंपल सीधा नंबर बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये है बेटा डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी 2-3 बातें हैं, हम उनको सीखते हैं। देखो देखो बेटा, सबसे पहला, अगर आपको दिया है बेटा ए ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज का आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो बेटा ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी वही होगा जो ए का डिटर्मिनेंट होगा, ठीक है। कैसे, देखो फॉर एग्जांपल आपको बेटा ए दिया हुआ है 1 2 3 4, तो बेटा आपने अभी इसका डिटर्मिनेंट निकाला है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया था बेटा 1 2 3 4 का, ये कितना है बेटा, ये है -2, कितना है -2। अब बेटा मैं ए ट्रांसपोज कर रहा हूँ, तो ए ट्रांसपोज में कॉलम रो हो जाएगी, रो कॉलम, तो 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, है ना, रो को कॉलम बनाया और कॉलम को क्या बना दिया है, रो बना दिया है। ए ट्रांसपोज का बेटा डिटर्मिनेंट अगर निकालेंगे, तो देखो 4 1 जा 4 माइनस 2 3 जा 6, तब भी बेटा कितना आया है -2, ठीक है। दूसरा देखो बेटा, वो कहता है अगर आपने किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया है डिटर्मिनेंट में, और उसके बाद आपने उसका डिटर्मिनेंट निकाला है, तो वो हो जाएगा बेटा k⁴n और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वेयर n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। देखो बेटा फॉर एग्जाम्पल यही ले लेते हैं बेटा जो अभी लिया है, कैपिटल ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, इसका डिटर्मिनेंट कितना आया था बेटा आपके पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू आया था बेटा -2, कितना आया था -2। अब बेटा के हम मान लेते हैं, लेट के इज इक्वल टू 2, के इज इक्वल टू कितना माना बेटा हमने, 2 माना है, हम 2 से डिटर्मिनेंट ए में मल्टीप्लाई करते हैं, तो के ए इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2 3 4, तो बेटा ये हो जाएगा 2 2 2 जा 4 6 और 8, ठीक है। अब बेटा के ए अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें, तो ये हो जाएगा बेटा 8 2 जा 16 माइनस 6 4 जा 24, 16 माइनस 24 कितना हो गया बेटा, 16 माइनस 24 कितना हो गया बोलो, -8, कितना हो गया -8, तो के ए इज इक्वल टू बेटा -8, ए की वैल्यू कितनी है -2, बचा कितना बेटा 4, तो बेटा हमने लिखा 4 इंटू -2, ऐसे लिखा के ए इज इक्वल टू 4 -2 किसकी वैल्यू है बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो के ए इज इक्वल टू 4, बेटा 4 क्या है, 4 को ऐसे लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो बेटा के ए इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 2, बेटा 2 टू दी पावर 2, 2 क्या माना था आपने के, तो के टू दी पावर 2 2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 2 क्या है बेटा, 2 है ऑर्डर, 2 क्या है ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, इसका ऑर्डर कितना है बेटा 2x2, यानी कि 2 ऑर्डर का क्या है ये बोलो डिटर्मिनेंट, तो बेटा ये पावर 2 है, बोलो बात आ गई समझ में, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट है बेटा देखो नंबर 3, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, अगर ए और बी की मल्टीप्लाई करके हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं,
तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी ये होता है। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल मान लो बेटा ए है आपके पास 1 2 3 4 एंड बी है आपके पास 3 1 2 1। ठीक है बेटा, अब आप ए बी निकालो बेटा, ए बी, तो ए बी निकालोगे बेटा तो ए बी कितना आएगा देखो 1 2 3 4 3 1 2 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करेंगे तो 1 3 +2। ठीक है, फिर इसकी मल्टीप्लाई इस कॉलम से 2 + 2, 3 की मल्टीप्लाई इससे 9 + 4, इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से 3 2 6 +4। तो बेटा कितना आ गया आपके पास 3 + 2 5 4 13 10। ठीक है, तो बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी अगर आप निकालोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 5 10 50 -52 इज इक्वल टू -2 आ गया। ठीक है, अब बेटा अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालूं और डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालूं तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा 4 -6 कितना आया बेटा -2, है ना। देखो 4 1 जा 4 3 2 जा -3 2 जा 6, डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना आएगा 3 1 जा 3 -2, तो 3 -2 दैट इज 1। तो बेटा ये भी कितना आ गया -2 है। तो बेटा डिटर्मिनेंट निकालना आपने सीख लिया, इसमें आपने 3 प्रॉपर्टी सीखी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब हम इसी के क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। देखो स्क्रीनशॉट लो फिर मैं क्वेश्चन कराता हूँ। ले लिया बेटा, रब करूँ, देखो मैं रब कर रहा हूँ बोर्ड को, क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन लिखे हैं अपने पास, पहला क्वेश्चन इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट, दूसरा क्वेश्चन इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट, तीसरा क्वेश्चन प्रूव दैट, चौथा क्वेश्चन एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, फिफ्थ क्वेश्चन मॉड डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी प्रूव करना है, सिक्स्थ क्वेश्चन डिटर्मिनेंट ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्रूव। वन बाय वन सभी को करते हैं। देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ वन, देखो बेटा गिवन है आपको cos 15 sin 75 sin 15 cos 75। ठीक है, देखो बेटा हम मान लेते हैं इसको, लेट a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ cos 15 sin 75 sin 15 cos 75। तो बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा cos 15 इंटू cos 75 माइनस sin 15 इंटू sin 75। बेटा cos है cos b माइनस sin है sin b, किसका फॉर्मूला होता है बेटा ये cos a प्लस b। तो बेटा ये हो गया cos 15 प्लस 75, तो बेटा ये हो गया cos 90 और cos 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1, तो आंसर आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 2, देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 2। ठीक है, तो बेटा इसको हम डायरेक्टली मान लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू हमें क्या दिया है cos अल्फा cos बीटा cos बीटा cos अल्फा sin बीटा sin बीटा और बेटा माइनस sin अल्फा। ठीक है, माइनस sin बीटा sin अल्फा cos बीटा cos बीटा sin अल्फा sin बीटा sin बीटा 0 और ये दिया है बेटा sin cos अल्फा cos अल्फा। ठीक है, तो बेटा अब हमको निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल, देखो बेटा ये प्लस ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, तो बेटा cos अल्फा cos बीटा प्लस का एज इट इज cos अल्फा cos बीटा एज इट इज। बेटा ये कॉलम गया ये रो गई, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, ये हो जाएगा बेटा cos अल्फा
इंटू कॉस बीटा माइनस, बेटा ये मल्टीप्लाई करेगा जीरो से तो ये हो गया जीरो, माइनस बेटा ये माइनस होगा कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है बेटा, ये कॉलम गया, ये रो गई, तो बचा ये मल्टीप्लाई करेगा इससे तो ये हो जाएगा माइनस साइन, माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस, ये बेटा मल्टीप्लाई करेगा जीरो से तो ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा बेटा जीरो। ठीक है, उसके बाद बेटा लास्ट में प्लस है, प्लस और नंबर है बेटा माइनस साइन अल्फा। देखो बेटा ये कॉलम गया, ये रो गई, ये मल्टीप्लाई करेगा इससे तो ये माइनस साइन अल्फा साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा बेटा, माइनस साइन अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, देखो साइन अल्फा और साइन बीटा साइन स्क्वायर बीटा, ये मल्टीप्लाई करेगा इससे तो ये हो जाएगा बेटा माइनस साइन अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, साइन अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। सॉल्व कर लो बेटा इसको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो ये हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, माइनस, यहाँ देखो बेटा ये है कॉस अल्फा साइन बीटा और ये है कॉस अल्फा साइन बीटा, तो बेटा माइनस माइनस दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो प्लस, ये हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, यहाँ देखो बेटा ये माइनस का है, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो बेटा यहाँ से देखो साइन अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा बेटा मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है तो मैं साइन अल्फा कॉमन लेता हूँ। ठीक है, तो माइनस साइन अल्फा इंटू, बेटा यहाँ से भी मैंने साइन अल्फा कॉमन ले लिया तो अंदर बचा बेटा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, देखो बेटा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, दोनों में बेटा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन है तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन लिया, यहाँ बचा बेटा अपने पास कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस ये हो गया बेटा साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो गया बेटा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, बेटा इसकी वैल्यू 1 होती है आपको पता है, तो यहाँ बचा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस इसकी वैल्यू 1 होती है, यहाँ बचा बेटा साइन स्क्वायर अल्फा। बेटा ये भी क्या होता है 1, तो आंसर आ गया बेटा 1। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, दैट मीन्स बेटा इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसमें थीटा नहीं आना चाहिए, तो देखो सॉल्यूशन ऑफ 3, सॉल्यूशन ऑफ 3, देखो बेटा लेट हम मान लेते हैं कैपिटल ए इज इक्वल टू एक्स माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस एक्स 1 कॉस थीटा 1 एक्स, तो बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, देखो बेटा ये प्लस का रहेगा, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो बेटा एक्स एज इट इज मल्टीप्लाई होगी इसकी, तो ये हो गया बेटा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, माइनस ये हो गया बेटा साइन थीटा, देखो ये कॉलम गया, ये रो गई, तो बचा बेटा ये हो गया माइनस एक्स साइन थीटा और ये हो गया बेटा माइनस कॉस थीटा प्लस लास्ट में है बेटा कॉस थीटा, देखो बेटा ये गया, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो ये हो गया बेटा माइनस साइन थीटा और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा एक्स कॉस थीटा। ठीक है, मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो माइनस, ये हो जाएगा बेटा माइनस एक्स क्यूब और माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स की मल्टीप्लाई अंदर हो, देखो बेटा ये है अपने पास में माइनस माइनस प्लस, ये हो गया बेटा एक्स साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया बेटा साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा, ये हो गया बेटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया बेटा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा ये प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा और ये माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, बेटा ये एक्स है और ये एक्स है, दोनों में एक्स कॉमन है तो प्लस एक्स कॉमन, अंदर बचेगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा।
तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू आ गया बेटा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसका मतलब जो हमने सॉल्व किया बेटा उसमें कहीं भी थीटा नहीं आया, तो हम लिख देंगे हेंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। बोलो बेटा बात आ गई समझ में? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखो कर लिया बेटा, रब कर दूं? देखो मैं रब कर रहा हूं इसको। देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 4। देखो बेटा गिवन है, हम मान लेते हैं बेटा लेट ए इज इक्वल एक्स प्लस 3 माइनस 3x माइनस 2x। मानने की जरूरत नहीं है बेटा, ये दिया है इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो बेटा आपको गिवन है x प्लस 3 माइनस 2 माइनस 3x 2x इज इक्वल टू 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। और बेटा x कहाँ है? x दिया है बेटा नेचुरल नंबर। कैसा? नेचुरल नंबर। आपको पता है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 प्लस वाले है ना, ये सब नेचुरल नंबर। चलो बेटा इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा बेटा 2x इंटू एक्स प्लस 3 माइनस, देखो बेटा ये माइनस, ठीक है, और ये हो जाएगा बेटा माइनस 2 इंटू माइनस 3x इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 8। तो ये हो गया बेटा 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस माइनस प्लस माइनस 6x हो जाएगा बेटा इज इक्वल टू 8। 6x से 6x कैंसिल, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 8। 2 4 जा 8, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 4। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा प्लस माइनस 2। तो x इज इक्वल टू हम लेंगे बेटा प्लस 2। क्यों लेंगे आपको समझ में आ गया होगा। x इज इक्वल टू माइनस 2 डज नॉट बिलोंग्स टू n। ये बेटा नेचुरल नंबर में नहीं आएगा माइनस टू नेचुरल नंबर नहीं होता है, इसीलिए हमारा आंसर क्या है x इज इक्वल टू 2। ये आंसर। कोई भी चीज बेटा अगर क्वेश्चन में दी हो तो बार बार कहता हूँ वो बेकार नहीं दी होती है, उसका कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। सॉल्यूशन ऑफ 5 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 5 क्या है बेटा? गिवन है आपको a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 1 2 1 3 2 माइनस 1 एंड b इज इक्वल टू 1 3 माइनस 4 माइनस 2। देखो बेटा मैं पहले क्या कर रहा हूँ, डिटर्मिनेंट a निकाल देता हूँ। डिटर्मिनेंट a कितना हो जाएगा 1 इंटू माइनस वन माइनस 2 3 जा 6, तो ये हो गया बेटा कितना आ गया -7। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ b भी निकाल लेते हैं बेटा, तो -2 इंटू -1 -2 और बेटा -3 इंटू 4 12, तो बेटा ये +12 हो जाएगा। यहाँ से कितना आ गया बेटा 10। ठीक है, अब बेटा मुझे निकालना है ए बी। तो देखो मैं ए बी निकालता हूँ। ए बी इज इक्वल टू 1 3 2 माइनस 1 1 3 -4 -2। बेटा रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करो, तो 1 की मल्टीप्लाई बेटा 1 से होगी, तो 1 प्लस 2 की मल्टीप्लाई 3 से होगी 6। ठीक है, उसके बाद बेटा रो की मल्टीप्लाई कॉलम से, तो 1 इंटू -4 2 इंटू -2 -4। ठीक है, फिर बेटा इसकी मल्टीप्लाई कॉलम से 3 इंटू 1 3 माइनस 1 इंटू 3 -3 3 इंटू -4 -12 -1 इंटू -2 +2। तो बेटा ये आ गया 7 -8 0 और बेटा -10। अब बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी अगर हमें निकालना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी हो जाएगा 7 इंटू -10। ठीक है, माइनस 8 इंटू 0, तो -8 इंटू 0, तो ये हो गया बेटा -70। कितना आ गया -70। बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -7 इंटू 10 दैट इज -70। हेंस
डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। बोलो बेटा, बात आई समझ में? क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन देख लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्यूशन ऑफ 6। देखो बेटा, ए इज इक्वल टू गिवन है आपको, ए इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 2 1 2 4। बेटा आपको 3a करना है तो आप 3a कर दो। तो देखो 3a, बेटा 3 की मल्टीप्लाई ए में कर दो तो ये हो जाएगा 3 0 3 0 3 6 0 6 12। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a निकालेंगे बेटा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 3 4 12 36 माइनस 36। ठीक है, माइनस 0। देखो बेटा ये गया ये गया, ये मल्टीप्लाई 0 माइनस 0, फिर बेटा प्लस 3। ठीक है, ये गया 6 इंटू 0 ये 0। ठीक है, तो बेटा हमारे पास आ गया 3a इज इक्वल टू, ये भी बेटा 0 हो गया तो आ गया 0। ठीक है, अब बेटा हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालें, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा? देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो बेटा ये +1 है, +1 4 माइनस 4 माइनस 0। बेटा इसकी मल्टीप्लाई 0 से, तो 0 माइनस, ये मल्टीप्लाई करेगा 2 से 0 +1। बेटा ये मल्टीप्लाई इससे तो ये भी 0। तो बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया? 0। ठीक है, अब बेटा 3 की पावर कितना है अपने पास में? देखो क्या प्रूफ करना था? प्रूफ करना था 3 की पावर 3। तो बेटा 3 की पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये भी कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 3 टू द पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हेंस प्रूव्ड। बोलो बेटा, ठीक है ना? देखो बेटा ये क्वेश्चन मेरे से गलत लिखा गया है। ठीक है, इसमें क्या है बेटा, यहाँ जो टर्म है 2, ये 2 नहीं 0 है। देखो ये वाला जो टर्म 2 है लिखा है, ये बेटा 0 है। कितना है? 0। अब बेटा अगर हम इसको 0 लेके करें तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लो इसको, अगर मैं इसको बेटा 0 कर दूं, 0, तो देखो ये बे कितना आएगा? 0। ठीक है, अब बेटा 12 3 जा 36 और 0 इंटू 6 बेटा 0, तो ये कितना आएगा? 0। यहाँ पे बेटा 36 बचेगा। कितना बचेगा? 36। ठीक है, तो बेटा ये 36 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 108। बेटा आप डिटर्मिनेंट की बात करें तो देखो ये होगा 4 1 जा 4 माइनस 0, तो बेटा ये 0 होगा। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे कितना आएगा अपने पास? 4। कितना आएगा? 4। बाकी सब तो 0 हो जाएगा। अब बेटा यहाँ अगर हम बात करें 3 की पावर 3a, तो बेटा 3 की पावर 3 का मतलब हो गया 27, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है? 4, तो ये भी आ जाएगा बेटा 108, हेंस प्रूव्ड। बोलो बेटा, दोनों की वैल्यू 108 आ गई। ठीक है ना? चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ले लिया बेटा, रब कर दो। देखो मैं बोर्ड रब कर रहा हूँ पूरा। देखो बेटा, अब हमें दो तरह की मैट्रिक्स सीखनी है। एक सीखनी है बेटा सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, और दूसरी सीखनी है बेटा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, देखो बेटा जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है वो मैट्रिक्स होती है बेटा सिंगुलर मैट्रिक्स, और जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता वो होती है बेटा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बस सिंपल इतना ही। ठीक है, मैं इसके क्वेश्चन लिखता हूँ। देखो देखो बेटा क्वेश्चन है चेक द मैट्रिक्स सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। सबसे पहला तो सॉल्यूशन 1। देखो बेटा गिवन है a इज इक्वल टू 2 0 3 -1 2 -5 -2 -1 0। चेक करना है बेटा ये सिंगुलर है या नहीं, तो पहले निकालेंगे हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, देखो बेटा प्लस माइनस प्लस, तो बेटा +2 हो जाएगा, 2 इंटू 0 0, माइनस -1 और -5 कितना हो गया? +5।
तो ये -5 आ गया, माइनस, देखो बेटा ये है -1, ठीक है, 0 × 0 0, माइनस 3 × -1 -3 +3 हो जाएगा, -2, ये बेटा प्लस था तो ये -2 हो गया, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, देखो प्लस साइन लिखेंगे और माइनस का 2 होगा तो ये -2 बन जाएगा, -5 × 0 0 और 3 × 6 -6, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -10 + 1 × 3, ठीक है, और ये हो गया बेटा माइनस माइनस प्लस, 6 2 12, है ना, तो देखो 12 + 3 कितना हो गया 15, 15 - 10 5, तो बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, हेंस ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, चलो सॉल्यूशन 2 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 2 क्या कह रहा है, ये दिया है बेटा ए, इसमें पूछा है अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की, देखो बेटा गिवन a इज इक्वल टू 6 2 -10 x -1 5 2 2 2, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 6 इंटू -1 × 2 -2 -5 × 2 10 -x 2 × 2 4 -10 × 2 20 +20 हो जाएगा बेटा, +2 5 × 2 10 और माइनस माइनस प्लस तो -10, ठीक है बेटा, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा -12 × 6, तो ये हो गया -72 -24 × x तो -24x, ये हो गया बेटा 0, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0, ठीक है, देखो बेटा ऑल्सो गिवन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, क्यों बेटा, क्योंकि ये कैसी मैट्रिक्स बोल रहा है, सिंगुलर मैट्रिक्स, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, इफ ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 0, यानी कि बेटा -72 -24x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, दिस इम्प्लाइज दैट -72 इज इक्वल टू +24x, 24 3 72, तो ये आ जाएगा बेटा x इज इक्वल टू -3, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, चलो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 3, सॉल्यूशन ऑफ 3 देखो बेटा, if a and b are square matrices, if a is a square matrix of order 3, determinant of a is equal not equal to 0, बेटा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है एंड दिस, तो देखो बेटा गिवन है, गिवन कैपिटल ए इज अ, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं बेटा इसके अकॉर्डिंग, कैपिटल ए इज अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, दैट इज बेटा n, ऑर्डर कितना है 3, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 3, अब क्या किया है बेटा, गिवन डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू k डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है बेटा, इस 3a को लिखेंगे 3⁻³ डिटर्मिनेंट ऑफ a, क्यों लिखा है बेटा ऐसा हमने, क्योंकि आपने पढ़ा है डिटर्मिनेंट ऑफ k a अगर आपको दिया है तो k⁴n डिटर्मिनेंट ऑफ a होता है, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, n क्या है बेटा, n है ऑर्डर, n क्या है ऑर्डर, तो इज इक्वल टू ये हो गया बेटा k a, ठीक है बेटा, डिटर्मिनेंट ए कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, जो इक्वल है उनको छोड़ देंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, देखो बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए सेम है तो k इज इक्वल टू कितना है, k इज इक्वल टू है बेटा 3⁻³, दिस इंप्लाइज दैट k इज इक्वल टू कितना है बेटा
27। आंसर सॉल्यूशन ऑफ 4। देखो बेटा क्या है, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 such that determinant of A is equal to -1, determinant B is equal to 3, then find the value of determinant of 2AB। देखो बेटा गिवन है determinant of A is equal to -1, determinant B is equal to 3 and ऑर्डर कितना दिया है बेटा n is equal to कितना दिया है बेटा 3। देखो मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3। तो देखो बेटा क्या पूछा है 2AB डिटर्मिनेंट ऑफ 2AB। तो बेटा इसको लिखेंगे 2 की पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ AB। बोलो क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि बेटा आपको पता है डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू के टू दी पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये होता है। बोलो अब बेटा ए की जगह आपको कितना दिया है ए बी, ए की जगह ए बी है, ए की जगह ए बी है और के की जगह कितना दिया है 2, तो 2 की पावर 3 क्यों हुआ, क्योंकि ऑर्डर कितना है 3, एन की वैल्यू कितनी है 3। तो बेटा इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 हो जाएगा 8। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी को आपको पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी लिखते हैं, ये प्रॉपर्टी है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, तो बेटा 8 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज -3 एंड डिटर्मिनेंट बी ऑफ बी इज 3, तो बेटा ये हो गया -24। आंसर बड़ा सिंपल है देखो। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखो देखो कर देता हूँ, कहीं पे घुसा देंगे बेटा ऐसी सॉल्यूशन 5 जहां जगह मिलेगी। देखो क्या दिया है बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 6 एंड गिवन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 6 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू आई, सॉरी ए बी इज इक्वल टू आई है बेटा डिटर्मिनेंट। ठीक है, देखो हम क्या करेंगे बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू आई करेंगे, दिस इंटू डिटर्मिनेंट आई कर देंगे, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगाया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी का मतलब होता है बेटा डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई इज इक्वल टू बेटा आई ही आता है। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू है वही आइडेंटिटी की वैल्यू, आइडेंटिटी के डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। डिटर्मिनेंट ऑफ आई और आई बेटा दोनों की वैल्यू बेटा क्या होती है 1, दोनों की वैल्यू क्या होती है 1। तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना दिया है बेटा आपको 6, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू ये कितना है बेटा आई की वैल्यू 1, तो बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/6, ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा। बोलो बात नहीं आई समझ में। चलो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो कर लिया बेटा, रब कर दूं, देखो मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है। देखो इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई, राइट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए। देखो सॉल्यूशन ऑफ 6। देखो बेटा हम किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके लिए छोड़ना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि मतलब जितने भी तरह के क्वेश्चन नए से नए तरह के वो हम करा पाएं और आप कर पाएं, उतना अच्छा है, ताकि आपको कोई क्वेश्चन देख के ऐसा ना लगे कि यार इस तरह का क्वेश्चन हमने पढ़ा ही नहीं। ठीक है ना, इसलिए हर तरह का क्वेश्चन लिखा है। ये हमारे लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक के, इसके बाद ये लेक्चर हम खत्म करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर हम अपना कल करेंगे। देखो इफ A is a square matrix such that A transpose A is equal to I। देखो बेटा गिवन है A ट्रांसपोज A is equal to I। ठीक है, अब देखो बेटा डिटर्मिनेंट A की वैल्यू पूछिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ दोनों तरफ बेटा डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ, A ट्रांसपोज A is equal to डिटर्मिनेंट ऑफ I। ठीक है, अब बेटा देखो इसको मैं लिख रहा हूँ बेटा A ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट इंटू डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। ठीक है, देखो क्यों लिखा है बेटा ऐसा, क्योंकि आपको पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ए ट्रांसपोज को लिख रहा हूँ बेटा मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू आई। ठीक है, क्यों लिखा है बेटा, क्योंकि आपको पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज वही आता है जो ए डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है,
देखो बेटा ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा +-1। ये बेटा आंसर आ गया। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 7। देखो बेटा क्या कह रहा है सॉल्यूशन नंबर 7 में, इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, गिवन है ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो बेटा आपको पता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस। मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, देखो बेटा उसने क्या बोला है, ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ लिख देता हूँ मैं बेटा, ऑफ ऑर्डर 3, ऑर्डर 3। ठीक है, दैट इज एन इज इक्वल टू, ऑर्डर कितना है बेटा 3। देखो बेटा इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -1 इंटू ए डिटर्मिनेंट लिख सकता हूँ। तो बेटा ए ट्रांसपोज को ए डिटर्मिनेंट लिखा जा सकता है इज इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है बेटा -1 की पावर 3 डिटर्मिनेंट ए। क्यों लिखा जा सकता है बेटा, देखो इसको लिखा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये आपने पढ़ा है और प्रूफ भी करके देखा है। इसको क्यों लिखा है, क्योंकि आपको पता है के ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, के टू दी पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बेटा प्रॉपर्टी अगर याद नहीं है तो क्वेश्चन करना बहुत भारी है। ठीक है, देखो कि एन क्या है बेटा, ऑर्डर, तो ऑर्डर कितना है बेटा यहाँ 3, तो एन की पावर 3 होगी, -1 की पावर 3, के की जगह कितना था -1। ठीक है, अब बेटा ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -1 की पावर 3 -1, तो माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बेटा इसको इधर लाएंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए plus determinant of a is equal to 0. This implies that 2 determinant of a is equal to 0. This implies that determinant of a is equal to 0. यही बेटा आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 8, सॉल्यूशन ऑफ 8। देखो बेटा क्या है, इफ a is a square matrix such that determinant of a is equal to 5, write the value of a transpose। तो देखो गिवन है बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना दिया है 5। अब पूछा है बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज की वैल्यू, ये हो जाएगा बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। क्यों हुआ है ऐसा, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, है ना, बी की जगह कितना है ए ट्रांसपोज। ठीक है, अब देखो बेटा ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्यों हो जाएगा बेटा, क्योंकि आपको पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज जो होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 5 है बेटा, तो 5 इंटू 5, ये आंसर आ गया बेटा आपके पास 25। बोलो कुछ भारी है, कुछ भी भारी नहीं है बेटा, बहुत आसान है। सॉल्यूशन नंबर 9 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 9। देखो बेटा गिवन है ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स दी है बेटा आपको कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा। डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं बेटा, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया बेटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1। अब बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर एन इज इक्वल टू 1 की पावर, बेटा कुछ भी करते रहो आप, क्या आएगा 1, तो ए टू दी पावर एन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर एन इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा 1। बस सिंपल आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 10, सॉल्यूशन ऑफ 10। देखो बेटा गिवन है आपको डेल्टा इज इक्वल टू, इसको डिटर्मिनेंट भी पढ़ सकते हैं बेटा 1 माइनस साइन थीटा -1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 1। देखो बेटा डेल्टा इज इक्वल टू, बेटा इसको ओपन करें तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 1 माइनस
माइनस माइनस हो जाएगा बेटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा, 1 × माइनस साइन थीटा, -1 × तो ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा, प्लस 1 देखो बेटा इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और बेटा -1 × 1 + 1, ठीक है। तो हमारे पास डेल्टा इज इक्वल टू बेटा ये बचा 1 + साइन स्क्वायर थीटा, ये तो बेटा 0 हो गया प्लस साइन थीटा, फिर बचा बेटा लास्ट में 1 + साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया बेटा हमारे पास 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो बेटा कौन सा ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, साइन थीटा। तो बेटा आपको पता है साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, -1 से लेके 1 तक, पता है ना, ट्रिगोनोमेट्री में आपने पढ़ा है बेटा। ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। जब दोनों तरफ बेटा स्क्वायर करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, < 1। तो साइन थीटा की वैल्यू बेटा जब स्क्वायर कर दोगे, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक होगी, 1 तक होगी, क्योंकि क्योंकि बेटा स्क्वायर में क्वांटिटी क्या हो जाती है, पॉजिटिव, तो माइनस का भी अगर कोई वैल्यू होगी तो वो भी प्लस हो जाएगी। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक होगी, 1 तक होगी। साइन स्क्वायर थीटा के साथ क्या मल्टीप्लाई कर रहा है बेटा, 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 0 2 साइन स्क्वायर थीटा < 2, ठीक है। अब बेटा क्या ऐड हो रहा है इसमें, 2, तो बेटा सभी में 2 ऐड कर दो, 0 + 2 < 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा < 2 + 2, तो बेटा ये 2 < 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा < 4, ये 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा बेटा किसकी वैल्यू है, बोलो किसकी वैल्यू है, डेल्टा की, तो इसकी जगह डेल्टा रख देंगे, डेल्टा < 4, ठीक है। तो बेटा ये आपने प्रूव कर दिया। अब यहाँ पे बेटा वैल्यू आपकी कुछ भी हो, फॉर ऑल थीटा, फॉर ऑल थीटा, फॉर ऑल थीटा, थीटा की वैल्यू बेटा कुछ भी हो, आपके पास क्या आ गया, प्रूव होके आ गया, हेंस प्रूव, ठीक है। बोलो बेटा बात आ गई ना समझ में, ठीक है। देखो बेटा मेरा काम हो गया, अब आप लोगों का काम है बेटा, अगर आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई बेटा जरूर करते रहना, ठीक है ना, चलिए।